जानिए सनसनीखेज श्रद्धा हत्याकांड की पूरी कहानी। श्रद्धा मर्डर केस एक लव हेट स्टोरी है जो मुंबई से चली और दिल्ली में लड़की की हत्या के बाद 35 टुकड़े में काटे जाने पर खत्म हुई। इस मामले में श्रद्धा का प्रेमी आफताब ही आरोपी था और अब उसके खिलाफ आरोप भी तय हो चुका है। जानिए श्रद्धा के केस में कब क्या हुआ। दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने एक अहम सुनवाई करते हुए आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। साकेत कोर्ट ने आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के संबंध में आरोप तय किए हैं। मामले की सुनवाई कर रही एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने माना कि आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के अपराध में मामला बनता है। हालांकि आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। अब इस मामले में सुनवाई होगी और अगर आफताब दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सजा की घोषणा भी हो सकती है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बारे में जाने। आफताब अमीन पूनावाला पर आरोप है कि उसने ही अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की थी। 27 साल की श्रद्धा को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि श्रद्धा उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। आरोप है कि आफताब ने श्रद्धा के डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में काटने के बाद 20 दिनों तक फ्रिज में रखा था। इन 20 दिनों में वह हर रात को महरौली के जंगलों में जाकर इन टुकड़ों को एक एक करके उसे फेंक आता था। पुलिस के अनुसार श्रद्धा और आफताब मुंबई में एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन उनके परिजनों को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद दोनों दिल्ली आ गए। चलिए जानते हैं श्रद्धा हत्याकांड की पूरी कहानी टाइमलाइन के अनुसार। साल 2019। श्रद्धा वालकर और आफताब अमीन पूनावाला एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले। आफताब का कहना था कि वह साल 2019 से ही एक साथ रह रहे थे। श्रद्धा के परिजनों का कहना है कि वह दोनों मुंबई में एक कॉल सेंटर में एक साथ काम करते थे। फरवरी 2022। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया जिसका कैप्शन उसने लिखा था हैप्पी डेज। अप्रैल मई 2022 में आफताब और श्रद्धा हिमाचल गए और फिर दिल्ली लौट आए। 15 मई को वह छतरपुर के मकान में रहने को आए। मई 2022। श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण के अनुसार आफताब और श्रद्धा के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। उन्होंने बताया कि एक बार तो श्रद्धा को उसके छतरपुर वाले घर से बचाकर लाना पड़ा क्योंकि उस समय श्रद्धा को लगता था कि आफताब उसे रात में जान से मार देगा। 11 मई 2022। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी ऋषिकेश ट्रिप की तस्वीरें डाली और कैप्शन में लिखा एक्सप्लोरिंग मोर विथ ईच पासिंग डेज। 18 मई 2022। श्रद्धा और आफताब के बीच शादी को लेकर जोरदार बहस हुई। इसी बीच गुस्से में आफताब ने श्रद्धा को मार दिया। 20 मई 2022। आफताब ने 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा जिसमें उसने टुकड़ों में काटे गए श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स रखे। इसके बाद अगले 16 दिनों तक हर रोज देर रात आफताब घर से बाहर निकलता और महरौली के जंगल में जाकर श्रद्धा के बॉडी के एक एक टुकड़े फेंक कर वापस आ जाता। इस दौरान वह घर में अगरबत्ती जलाकर रखता था ताकि डिकम्पोज होने की वजह से आने वाली बदबू ना आए। इसी दौरान उसने गूगल से ढूंढकर केमिकल मंगवाया और घर में मौजूद खून के धब्बों को मिटाया। जून 2022। 9 जून 2022 तक आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करता रहा और श्रद्धा बनकर उनके दोस्तों से बात करता रहा। अगस्त 2022। श्रद्धा का एक दोस्त लक्ष्मण उसके भाई के पास गया और बताया कि पिछले 2 महीनों से श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि श्रद्धा का फोन भी लगातार ऑफ जा रहा है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और यहां के मनिकपुर पुलिस थाने में अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। नवंबर 2022। मुंबई पुलिस ने विकास वालकर द्वारा दर्ज कराए गए मामले को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया। 8 नवंबर 2022 को विकास मदान महरौली पुलिस थाने में गए और शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ आईपीसी की धारा 365 यानी अपहरण के तहत एक एफआरआई दर्ज करवाई गई। 14 नवंबर 2022 को आखिरकार आफताब ने मान लिया कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की खोज के लिए महरौली के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस को वहां कुछ मानव हड्डियां मिली। 16 नवंबर 2022। भाजपा नेता राम कदम ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी और उनसे गुजारिश की कि वह इस मामले की लव जिहाद के एंगल से जांच करें। इसके बाद वीएचपी सहित तमाम संगठनों ने नागपुर में पूनावाला के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके लिए फांसी की सजा की मांग की। 17 नवंबर 2022। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब पूनावाला की हिरासत बढ़ा दी
और पुलिस को नार्को एनालिसिस की भी छूट दी ताकि मामले का पूरा खुलासा हो सके। इसी दिन साकेत कोर्ट के करीब 300 वकीलों ने कोर्ट के बाहर आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके लिए फांसी की सजा की मांग की। 18 नवंबर 2022 पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी टीमों को महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी भेजा। श्रद्धा के पिता और भाई के ब्लड सैंपल लिए गए ताकि जंगल से मिली हड्डियों के डीएनए से उनका मिलान किया जा सके। पुलिस को गुरुग्राम में जंगल से श्रद्धा के सिर का एक हिस्सा मिला। 19 नवंबर 2022 दिल्ली पुलिस की टीम महाराष्ट्र में वसई भी पहुंची, जहां श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आने से पहले रह रहे थे। पुलिस ने पालघर में 4 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें से 2 पुरुष वे भी थे जिसने साल 2020 में आफ्ताब की मारपीट से बचने के लिए मदद मांगी थी। एक उस कॉल सेंटर का पूर्व मैनेजर से भी पूछताछ हुई जिसमें श्रद्धा काम करती थी, और उसकी एक महिला दोस्त से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने आफ्ताब के परिवार से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उनका कहीं कोई पता ठिकाना नहीं मिला। 20 नवंबर 2022 श्रद्धा के शरीर के अलग अलग हिस्से मिलना अब भी जारी थे। इस बीच पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए आफ्ताब को उस फ्लैट पर लेकर गई जहां दोनों रहते थे। पुलिस ने यहां से श्रद्धा का एक बैग बरामद किया जिसमें उनके जूते और कपड़े थे। आफ्ताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा के सिर और कुछ अन्य बॉडी पार्ट्स को तालाब में फेंक दिया था, इसलिए पुलिस ने महरौली जंगल में तालाब को खाली करवा सबूत की तलाश की। 22 नवंबर 2022 यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया और याचिकाकर्ता से पूछा कि हमें पुलिस की क्षमताओं पर शक क्यों करना चाहिए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 80% जांच हो चुकी है। इधर कस्टडी पूरा होने के बाद आफ्ताब को फिर से कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान उसने कोर्ट को बताया कि उसने क्षणिक गुस्से में आकर श्रद्धा को मार दिया था, अब वह जांच में मदद करेगा। इधर पुलिस ने आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन भी ले ली है।